राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करूँ लक्ष्मी जी की पूजा में गन्ना की। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में अन्य पूजन सामग्री के अलावा गन्ना भी रखा जाता है। कभी आपने सोचा है केवल इस पूजन में ही गन्ना क्यों रखा जाता है, अन्य में नहीं? ऐसा क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि उस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी विष्णु जी को कुछ याद आया तो उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, तुम यहीं पर ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और लक्ष्मी जी उनकी प्रतीक्षा करने लगी। थोड़े समय तक तो उसी स्थान पर रुक करके उन्होंने प्रतीक्षा की, परंतु स्वभाव से चंचलता होने के कारण एक ही स्थान पर वे अधिक समय तक कहाँ रुकने वाले थे। वे इधर उधर विचरण करने लगी और वहीं पास में एक गन्ने का खेत देखा। उन्होंने उस खेत में घुस करके गन्ना चूसना आरंभ कर दिया। इतने में भगवान विष्णु जी वहाँ लौट आए। उन्होंने देखा लक्ष्मी जी तल्लीन होकर के गन्ना चूस रही हैं, तो वे नाराज हुए और कहा कि तुम खेत के स्वामी से पूछे बिना उसकी गन्ना तोड़कर कैसे खा सकती हो? इस अपराध की सजा यही है कि तुम इस किसान के घर 12 वर्ष तक रहोगे और उसकी सेवा करोगे। भगवान विष्णु वापस बैकुंठ लौट आए और लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगे। लक्ष्मी जी के प्रभाव से किसान बहुत समृद्धशाली एवं सुखी हो गया। 12 वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु लक्ष्मी को बुलाने गए तो किसान उन्हें जाने से रोकने लगा। तब भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और किसान को वरदान दिया कि लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी वे अदृश्य होकर के तुम्हारे घर पे निवास करेंगे। कल धनतेरस है, यदि तुम अपने घर में दीपक जलाओगे और मेरी पूजा करोगे तो मेरा वास तुम्हारे घर में होगा। तब से आज तक लक्ष्मी जी की पूजा में उनका प्रिय पदार्थ गन्ना रखा जाता है तथा धनतेरस एवं दीपावली में गन्ने की पूजा की जाती है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।